नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ इस शो में मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, प्रीति और करुणा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में मुद्दा बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उस बयान का जिक्र किया जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में दिया था। खड़गे ने संदेश खाली और अधीर रंजन चौधरी के बयान पर सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि ये चलता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के आराम बाग में अपनी रैली के दौरान उस बयान के लिए खड़गे की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस का अप्रोच महिलाओं को लेकर ऐसा ही है जैसा बयान कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया। अधीर रंजन चौधरी का क्या बोले अब कि जंगल राज है पश्चिम बंगाल में संदेश खली, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। देखो, वहां पर हमेशा ये चलते रहता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट के हैं, एक तरफ टीएमसी है। तो ये चीजें राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं। पर महिलाओं पे अत्याचार नो, महिलाओं का हम कंडम करते हैं ना, महिलाओं का अत्याचार कंडम करते हैं, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? यही सच्चाई कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की है। TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन के दौरान ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से, जो अब मुद्दा बन गया है पश्चिम बंगाल में एक बड़ा, वो सवाल पूछा था न्यूज़ 9 के संपादक कार्तिकेय शर्मा ने उनसे जब वो इंटरव्यू ले रहे थे उनका। वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कार्तिकेय, आपने सत्ता सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे का जब इंटरव्यू लिया तो आपने ये सवाल पूछा था और उस वक्त भी जिस तरह की उनकी प्रतिक्रिया थी, ऐसा लग रहा था कि ये वो उसे ब्रश असाइड करना चाहते थे, वो उससे आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उसे अब बीजेपी ने लपक लिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में उसका जिक्र किया। इसमें दो चीजें हुई। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलती ये की कि मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष आप क्या समझते हैं कि संदेश खली में क्या हुआ है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उन्होंने पहले एमएसपी पे जवाब देना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने जवाब को रोका, बोला कि आपने अधीर रंजन चौधरी के बारे में क्या बोला। तो मैंने उनसे कहा बड़े स्पष्ट रूप में कि अधीर रंजन चौधरी जो आपके नेता हैं वो कह रहे थे कि वहां जंगल राज है और मैं जानना चाहता हूं जो महिलाओं पे अत्याचार है उस पर आपका क्या कहना है। तब उन्होंने आए बोला कि देखिए वहां सरकारें बदलती हैं और इस तरह से चीजें होती हैं, और वो उसके माइनर डिटेलिंग, उनका कहने का जो सार था, अब मैं सार पे जाना चाहूंगा कि एज अ सेंट्रल लीडर मैं इस तरह की स्टेट रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे जाना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने तीसरी बार जब बोला कि सर महिलाओं पे एट्रोसिटी हुई है, और मैं आपको वर्बैटिम बता रहा हूँ, यही शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो उन्होंने बोला कि हम तो इसे कंडेम करते हैं और महिलाओं को वोटिंग राइट हमने दिया। अब सवाल इस पे ये होता है, जो मेरे जहन में आया बतौर पत्रकार, अगर जब मैंने स्पष्ट रूप से उनसे पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, आपकी संदेश खली में जो हिंसा हुई, वो महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उस पर क्या कहना है, आप बताइए। ये क्या प्रतिक्रिया ये नहीं हो सकती थी कि मैं चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, वहां पे निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है पकड़ा जाए और महिलाओं को सम्मान के साथ न्याय मिले। पर ये बात उन्होंने बोली नहीं। मुझे जो लगता है बतौर पत्रकार कि ये एक उनको लगा कि किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो जाए, एक लगा कि उनको इस तरह कहीं शायद ये ममता बनर्जी से अन्यथा ना ले लें क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात है। लेकिन वैचारिक दृष्टि से देखा जाए, महिलाओं पर अत्याचार का मामला बलात्कार और यौन शोषण का था। ये कार्तिकेय, क्या इसकी एक वजह यह भी थी क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान अब पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, लेकिन खड़गे ने जो कहा और संदेश खाली पर जो रिएक्शन दिया, क्या उसकी एक वजह यह भी थी कि अभी
कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन होना बाकी है। तमाम मसलों पर पेच फंसा हुआ है। कितनी सीटें, कौन सी सीटें, इस पर बात बन नहीं पाई है। इस वजह से वो हार्ड रिएक्शन जिसकी हम सब उस दिन उम्मीद कर रहे थे वो नहीं आया। मैं आपकी बात से सहमत हूं। ममता बनर्जी मर्क्यूरिकल नेता हैं। आपने उनके भाषण भी सुने लोकसभा में। 2004-2009 की लोकसभा में उन्होंने सोमनाथ चटर्जी की टेबल पे, जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, उस पे पेपर फेंक दिया था। तो ममता बनर्जी को गुस्सा तो आता है। तो उनको अंदाजा था मल्लिकार्जुन खड़गे को कि अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात की तो उसका असर गठबंधन या और चीजों पे। और देखिए, एक चीज हमें समझना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी चल रही है वो गांधी परिवार चला रहा है। तो वो उस तरीके से उनके पास फ्रीडम नहीं, ये सत्य है। ये सबको पता है, ये सत्य है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं बनते अगर अशोक गहलोत ने रिवोल्ट नहीं किया होता और उन्हें मना नहीं कर दिया होता कि भाई मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। बिल्कुल, ये तमाम वजह रही जिसके चलते मल्लिकार्जुन खड़गे ने संदेश खाली को लेकर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अपने जवाब में यह तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल में ये होता रहता है। अब इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पश्चिम बंगाल की रैली में किया है और ये एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था और अब प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे किया है रिएक्ट। अधीर रंजन चौधरी का क्या बोले अब? कि जंगल राज है पश्चिम बंगाल में संदेश खली, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। देखो, वहां पर हमेशा ये चलते रहता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट के हैं, एक तरफ टीएमसी है। तो ये चीजें राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं। पर महिलाओं पे अत्याचार, नो, महिलाओं का हम कंडम करते हैं ना, महिलाओं का अत्याचार कंडम करते हैं, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? यही सच्चाई कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की है। तो संदेश खाली पर खड़गे का बयान प्रधानमंत्री ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। पीएम ने संदेश खाली मुद्दे पर ममता सरकार पर भी जबरदस्त हमला बोला। पीएम ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने पहले संदेश खाली की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन महिलाओं और बीजेपी के दबाव में सरकार को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। इधर संदेश खाली के साथ साथ पीएम मोदी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी हमला बोला। पीएम ने कहा कि टीएमसी ने हर सरकारी योजना में घोटाला किया, टीएमसी ने शिक्षक भर्ती में घोटाला किया, टीएमसी ने अपराध भ्रष्टाचार का नया मॉडल बनाया। ये प्रधानमंत्री की तरफ से निशाना साधा गया ममता सरकार पर। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्यूनिसिपैलिटी भर्तियों में
घोटाला किया कि नहीं किया, जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो, टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। ये लुटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं, अच्छा कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली की तरफ विपक्ष के नेताओं ने अब तक देखा ही नहीं। दीदी के लिए संदेश खाली से ज्यादा अहम वोट हैं, क्योंकि सरकार ने अगर गंभीरता दिखाई होती तो इतने संगीन मामले में टीएमसी का नेता 2 महीने तक फरार नहीं रहता। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई, न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठकें करते हैं, लेकिन क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहां की सरकार से, यहां के मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया।